टूर्स एंड ट्रैवल बिजनेस 4 days and 3 nights। चंदा नगर नामक गांव में लड्डू करके एक आदमी रहता है। वो बहुत ही कंजूस रहता है। उसके पत्नी को उसकी कंजूसी बोले तो बहुत गुस्सा आता था। उसे वो रोज गाली देती रहती थी। छी छी, क्या इंसान हो जी तुम, इतने कंजूस मेरे पति रहेंगे करके मैं सोची नहीं थी। कम से कम अपनी जरूरतों पर भी खर्चा नहीं किए तो कैसे, करके गाली देती थी। पर लड्डू ध्यान नहीं देता था। एक दिन लड्डू डांस करते हुए घर पर आता है। उसको डांस करते हुए देखकर उसकी पत्नी, क्या हुआ जी, इतने खुश लग रहे हो? कहती है तो लड्डू, उस दिन हमारे ऑफिस में फ्री में दे रहे थे तो एक कोल्ड ड्रिंक पिया। उसके ढक्कन के पीछे एक नंबर रहता है, बोलते वो लॉटरी में लगने वालों को वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी वाले बनाना आइलैंड पर बेचती है। फ्लाइट की टिकट फ्री में देते हैं, बोलते 4 दिन 3 रात के लिए होटल भी वहीं देते हैं। वो लॉटरी मुझे लगी है, तू शादी के बाद से हनीमून के लिए जाएंगे करके बोल रही थी ना, चल अब हम दोनों जाएंगे। पत्नी, चोरी के 6 महीने बाद कुत्ते भौंके बोलते, ऐसा किस्सा है तुम्हारा? अभी हनीमून कैसे? मैं नहीं आऊंगी। ऊपर से तुम्हारी कंजूसी के कारण वहाँ पर भी कुछ ना कुछ करोगे। मैं नहीं आऊंगी बोले तो नहीं आऊंगी। लड्डू, तो ठीक है, तुम्हारा भाई नानी है ना, उसको लेकर जाऊंगा करके उसको फोन करता है। वो तुरंत बैग लेकर पहुँच जाता है। इतने में लड्डू को कोई फोन करके, सर मैं लक्ष्मी ट्रैवल से बात कर रहा हूँ, कल सुबह 10 बजे आप माइलस्टोन के पास आओ, वहाँ से हम लोग आपको एयरपोर्ट तक भेजेंगे, ऐसा कहता है। अगले दिन लड्डू और नानी माइलस्टोन के पास पहुंचकर राह देख रहे थे। वो फिर से फोन करके, सर अभी वहाँ पर एक शेयर ऑटो आएगा, उसको पैसे दे दीजिए, उसमें चढ़कर आप एयरपोर्ट जाओ, ऐसा कहता है। लड्डू, शेयर ऑटो क्या, ठीक है कोई बात नहीं, एक बात बताओ, हमको बनाना आइलैंड में कौन गाइड करेगा? कहता है तो वो, वहाँ पर हमारा आदमी है, उसका नाम सिकंदर है, वही सब कुछ देख लेगा, तुम दोनों को वही पहचान कर बुलाएगा, हैप्पी जर्नी सर, कहकर फोन रखता है। ऐसे वो लोग शेयर ऑटो में चढ़कर एयरपोर्ट पहुंचकर वहां से एक पुराने खटारे विमान से बनाना आइलैंड पहुंच जाते हैं। बाहर सिकंदर 2 फोटो पकड़कर खड़ा था। ऐसे एक फोटो में सुअर का फोटो और दूसरे फोटो में चूहे का फोटो रहता है। वो उनको देखकर, सर आप ही हो ना लड्डू और नानी, ऐसा कहता है। लड्डू, हाँ वो हम ही है, इतना कि हमको पहचाना कैसे आपने? पूछता है तो वो, मैनेजर ने बताया था लड्डू करके आदमी सुअर जैसा मोटा रहता है और नानी करके जो रहेगा ना वो आदमी चूहे के मुंह जैसे रहता है, बड़े आसानी से पहचान लिया सर, चलो अपन लोग चलेंगे, करके बाहर शेयर ऑटो में चढ़ाता है। ऑटो जा रहा था। लड्डू लोग ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे। वहाँ पर मिलिट्री वाले बंदूकें पकड़कर खड़े थे। ऐसे वहाँ पर बहुत से घर टूटे फूटे रहते हैं। सिकंदर, क्या सर ऐसे देख रहे हो, वो घर क्यों टूटे, ऐसे लग रहा है क्या? यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा है सर, आतंकवादी बॉम्ब डालकर इन घरों को उड़ा दिए, यहाँ कब किसके ऊपर, ऐसा कहते वक्त लड्डू, यानी तो आपके ट्रैवल्स वाले यहाँ पर क्यों भेजे जी? कहता है तो सिकंदर, तुमको कुछ भी हुआ तो ट्रैवल्स वालों को इंश्योरेंस मिलेगा, इसलिए यहाँ पर भेजे है, ऐसा कहता है। ये सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं। तभी ऑटो के ऊपर भी एक बॉम्ब गिरता है। सिकंदर, आप लोग बिल्कुल ध्यान मत दो सर, यहाँ पर ये सब चलता ही रहता है, यहाँ पर कौन कब जाएगा पता नहीं, अपना होटल नजदीकी है, चलते हुए जाएंगे, चलो, करके उनको लेकर एक जगह पर आता है। वहाँ पर एक डंपयार्ड में एक फटे हुए तरपाल से टेंट डाला हुआ था। लड्डू, क्या है जी ये स्टार होटल बोलकर यहाँ पर लेकर आए? बोलता है तो सिकंदर, सर उस पर सुबह ही बॉम्ब डाल दिए, इसलिए यहाँ पर यह प्रबंध किया, यहाँ पर बॉम्ब नहीं डालेंगे, कहता है। लड्डू, ठीक है चल नानी, करके कदम आगे बढ़ाता है। उसके पैरों के नीचे लाइन माइन फटकर दोनों ही हवा में उड़ते हैं और एक पेड़ पर गिरते हैं। सिकंदर, सर बताना भूल गया, इस आइलैंड में बहुत सी जगह पर ऐसे लाइन माइन लगे हैं, इसलिए सावधानी से देखकर कदम रखना है, ऐसा कहता है। लड्डू, अबे ये कौन सा ट्रैवल्स है तुम्हारा, हॉलिडे आइलैंड बताकर वॉर जोन में भेजते क्या? हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, हमको एयरपोर्ट तक छोड़ दो। बोले तो सिकंदर, वो सब नहीं जमेगा सर, रूल के हिसाब से तुम लोग यहाँ पर 4 दिन रहना ही होगा, नहीं बोले तो तुम्हारी मर्जी, करके बोलकर चला गया। वो लोग पेड़ से उतरकर एक एक कदम रखते हुए एयरपोर्ट का रास्ता पकड़ते हैं।